रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है जो कि पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। इवन भारत की भी बांग्लादेश को लेके जो नीति है उसके अंदर भी नए विचार करने की आवश्यकता अब भारत को पड़ सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया जा चुका है यहाँ पर ट्राइब्यूनल के द्वारा। और ये अपने आप में एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है जो उस समय पे हुआ है जब बांग्लादेश के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट और लॉकडाउन देखने को मिल रहा था इन फेवर ऑफ शेख हसीना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप सब लोग जानते हो बांग्लादेश के अंदर अभी के समय पे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे इन फेवर ऑफ शेख हसीना, क्योंकि रिसेंटली उनके खिलाफ एक केस दायर किया गया था इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल बांग्लादेश के अंदर। और ये जो केस दायर किया गया है इसका जो मेन मसला है वो ये है कि जो जुलाई अपराइजिंग पिछले साल हुई थी जिसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा था 5 अगस्त 2024 को, उस समय पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा क्राउड को बहुत ही बुरी तरीके से टैकल किया गया था। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो क्रैकडाउन किए उसके अंदर ड्रोन्स का प्रयोग किया, हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया, लीथल वेपन्स का प्रयोग किया, जिसकी वजह से लगभग 1400 लोगों की मृत्यु हो गई है। और इन चीज़ों के ऊपर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस ने भी अपने कंसर्न शो किए थे और अब इनके ऊपर इसी के लिए केस दायर किया गया और फाइनली इनको डेथ पेनल्टी यहाँ पर सुनाई जा चुकी है इन फेवर ऑफ मोहम्मद यूनुस। अब यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसके मायने क्या हो सकते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, भले ही डेथ पेनल्टी दी जा चुकी है पर आप सब लोग जानते हो कि अभी शेख हसीना एग्जाइल के अंदर इंडिया में है। ऐसी कंडीशन में डेथ पेनल्टी को इम्प्लीमेंट कर पाना लगभग नामुमकिन है। इवन शेख हसीना के द्वारा ऑलरेडी कहा जा चुका है कि उन्हें अनाउंस करने दो वर्डिक्ट जो वो चाहते हैं, पर ये मुझे मैटर नहीं करता क्योंकि ऊपर जो भगवान बैठा है, उनको ये लोग अल्लाह कहते हैं, उनके द्वारा मेरी जिंदगी दी गई है और वही उसे अंत करेंगे। यानी कि क्लियर चीज़ यहाँ पर सामने ही आती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि शेख हसीना भी बांग्लादेश के अंदर है नहीं। ऐसी कंडीशन में ये जो डेथ पेनल्टी है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। बट इसकी वजह से कुछ बड़े इंसिडेंट्स अब हम लोगों को पूरे साउथ एशिया के अंदर देखने को मिलेंगे। बेसिकली अभी आप देख सकते हो बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर 17 क्रूड बॉम्ब के अटैक देखने को मिले, 10 बसेस और व्हीकल को जला दिया गया, एक ड्राइवर की भी मृत्यु हुई है, स्कूल, चर्चेज, इन सब के अंदर आग लगाई जा रही है। इवन मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी यहाँ पर बड़े प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इन सारे प्रोटेस्ट के बीच में जो मेन मांग थी वो यही थी कि मोहम्मद यूनुस को हटाओ, शेख हसीना को लेके आओ। इवन यहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ जो केस किया जा रहा था उसके खिलाफ भी आवामी लीग प्रोटेस्ट कर रही थी, क्योंकि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब से मोहम्मद यूनुस सरकार के अंदर आए हैं। हालांकि इन्हें किसी भी व्यक्ति ने इलेक्ट नहीं किया, ये इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर है, बट तब से ही इनके द्वारा आवामी लीग और शेख हसीना के खिलाफ लगातार क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि लगभग 3000 आवामी लीग के लीडर को ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। इवन यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवामी लीग को बैन भी कर दिया गया था और इसी कारण से अब जो प्रोटेस्ट हैं वो इन बैन को हटाने के लिए भी हो रहे थे। और जो शेख हसीना के ऊपर झूठा केस लगाया जा रहा है पॉलिटिकल मोटिव के साथ में, उसके ऊपर भी ये प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को मिल रहे थे। अब इसकी वजह से इंडिया की रणनीति के अंदर बड़े बदलाव करने की आवश्यकता भारत को पड़ सकती है, क्योंकि देखो अभी तक शेख हसीना केवल एक भगोड़ी थी अगर हम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से सोचे तो। पर अब क्या हो चुका है कि शेख हसीना को वहां पर डेथ पेनल्टी मिल चुकी है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। ऐसी कंडीशन में जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है वो भारत के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर चुकी हैं। आरोप ये है कि भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक रिलक्टेंस शो कर रहा है पॉलिटिकल एग्जाइल को हैंडल करने में और वहां पर कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये चीज प्रॉपरली BBC ने अपने आर्टिकल के अंदर लिखी है। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल लेवल पे अब भारत के ऊपर प्रेशर पड़ना भी शुरू हो सकता है कि इस तरीके के पॉलिटिकली मोटिवेटेड एग्जाइल के अंदर रह रहे लोगों को शरणार्थ ना दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी यूनुस के फेवर के अंदर अमेरिका और चाइना खड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारत को यहाँ पर
दूसरे पहिए की तरफ भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि शेख हसीना के आने के चांसेस अब सरकार के अंदर मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि भारत यहाँ पर यूनुस के साथ में चीज़ों को रीनेगोशिएट करे, या फिर एक नई लीडरशिप की तरफ अब अपना रुख क्रिएट करे, या फिर हो सकता है कि हम शेख हसीना को भी प्रोटेक्ट करें और साथ में जो नई सरकार है उनके साथ में भी कोऑपरेट करें। बट इसके अंदर एक नया चाइना वाला एंगल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, चाइना जिस समय पर शेख हसीना की सरकार थी वो पूरी तरीके से प्रो इंडिया थी। ऐसी कंडीशन में चाइना बांग्लादेश को लेके काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। पर अब जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है तो तब से मोहम्मद यूनुस एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे हैं, और इसी बीच में यूनुस और चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन आप देख सकते हो कि मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली चाइना के अंदर जाके 7 स्टेट को लेके एक काफ़ी विवादित बयान भी दिया था। इस कारण से यहाँ पर भारत को अब रीस्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश अब चाइना के फेवर में ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे डेवलपमेंट यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।